Recording in progress. हेलो एवरीवन। हम लोग फिर से चीज़ों को रिवाइज करने वाले हैं। तो नॉर्मली हमने पढ़ चुका है जावा क्या है, बट स्टिल कैसे याद रखना है। जैसे कि बहुत दिन से हमने प्रैक्टिस छोड़ दी है। तो अगर हमें बोलना होगा कि जावा क्या है, किसी को सपोज किसी ने पूछ दिया कि व्हाट इज़ जावा, तो हम लोग आंसर कैसे करेंगे? हमें तो याद है नहीं। तो जावा क्या है, हमें कुछ पॉइंट्स तो उनके याद ही रहेंगे ही। ठीक है, तो उस पॉइंट्स को हमको याद ये रखना, कॉल करना। अब जैसे कि व्हाट इज़ जावा, ठीक है, तो जावा क्या है? तो हमें याद है कि जावा जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा क्या था? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। जो भी याद आ रहा है जावा के रिलेटेड, उस टाइम पे हमने जो भी रिवाइज किया था, तो उसी चीज़ को सिर्फ याद करना है। ओके, जावा क्या है? ठीक है, तो मैंने शायद पढ़ा था जावा जो है वो एक जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और क्या पढ़ा था? और जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो किस लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? मतलब छोटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये या हाई लेवल का? मतलब इसका डिमांड कैसा है मार्केट में? तो इसका डिमांड जो है वो हाई है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं हाई लेवल। तो ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। अच्छा ठीक है, तो अ, मुझे पहले याद आया था जब मैंने अपने आप को कॉल किया कि जावा क्या है, तो मुझे याद आया ओके कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो किस तरह याद करना, मतलब याद करना क्या, मतलब ध्यान में लाना है कि जावा क्या है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ। तो अगर किसी ने मुझे पूछा जावा क्या है, तो मेरे दिमाग में पहले क्या आना चाहिए कि आखिर जावा है क्या। ठीक है, जावा क्या है? तो मैं सोचूंगा ओके जावा जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका मार्केट में किस तरह का वैल्यू है, बहुत ज़्यादा डिमांड है या नहीं है? तो ये इसका जो डिमांड है वो बहुत हाई है। हाई है तो फिर ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। करेक्ट। उसके बाद ओके, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसमें होता क्या है? इसमें हम लोग कोडिंग करते हैं। ठीक है, कोड करते हैं, किसके बेसिस में कोड करते हैं? हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब ये जो है, हम लोग क्या करते हैं? पहले क्लास बनाते हैं और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यही दो चीज़ करते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट। अगर हमने क्लास बनाया तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे ही। ठीक है, तो हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट करते हैं। तो जावा में क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फिर तो चलो ये लिख सकते हैं जावा जो है वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसमें इन विच मतलब हुआ इसमें, इसमें इन विच वी इन विच इसमें इन विच क्लास एंड ऑब्जेक्ट आर मैन एंटिटीज, मैन एंटिटीज। ये जो क्लास है और ये जो ऑब्जेक्ट है वो मेन पार्ट है, मतलब मेन एंटिटीज। एंटिटीज मतलब मेन पार्ट है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन तैयार हो गया। जावा जो है इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, मतलब जावा क्या, जो जावा क्या था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? हाई लेवल का। और इसमें क्या होता है? इसमें जो है क्लास और ऑब्जेक्ट जो है वो मेन एंटिटी से रहता है। बस इतना, खत्म। ठीक है, जावा खत्म। जावा क्या है, खत्म। अब उसके बाद हम लोग व्हाट इज क्लास। तो क्लास क्या है? क्लास से हमें क्या समझ में आ रहा है? अगर हम लोग, जब हम लोग क्लास का बात करते हैं जावा में, तो क्लास का बात करते हैं तो हमें एक डायग्राम याद आता होगा कि हम लोग इस तरह लिखते थे क्लास। फिर यहाँ पर हम लोग कोई नेम दे देते हैं, सपोज कोई नेम दे देते, सपोज एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय। और यहाँ पर हम लोग कर्ली ब्रैकेट देते थे। और उसके बाद फिर इसके अंदर वेरिएबल, मैं सिर्फ इस तरह लिख रहा हूँ, वेरिएबल और मेथड। इस तरह हम लोग लिखते थे। क्लास क्या है? ये पूरा क्लास है। ठीक है, ये पूरा क्लास है। तो अगर हमें पूछता है कि क्लास क्या है, व्हाट इज क्लास, तो हम लोग को क्या कहना चाहिए?
अगर कोई हमारे बारे में पूछता है कि क्लास क्या है जावा में, इन जावा, इन जावा क्लास क्या है, ठीक है, तो हमारे दिमाग में ये चीज़, ये डायग्राम आना चाहिए। ठीक है, कि हम लोग इस तरह क्लास लिखते थे, फिर क्लास का नाम, और उसके अंदर वेरिएबल देते थे और मेथड देते थे। मैंने सिर्फ नाम लिखा है, एग्जैक्ट सिंटेक्स नहीं लिखा है, ठीक है। तो इस तरह होता था। तो ये क्या है, ये एक तरह का ब्लूप्रिंट हो गया। तो हमें क्या बोलना है, ब्लूप्रिंट। तो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट मैप, ठीक है, ब्लूप्रिंट। तो ये क्लास हम लोग किस लिए बनाते थे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। खत्म। ठीक है, खत्म। ठीक है, अगर क्लास का अब कोई, अगर किसी ने पूछा वो क्लास क्या है, तो क्लास जिसी तरह, जिस तरह कोई पूछेगा क्लास क्या है, तो हमारे दिमाग में ये डायग्राम आना चाहिए। ये डायग्राम आना चाहिए। तो ये डायग्राम क्या है, ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। तो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, ये क्लास क्यों क्रिएट करता है, फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग। खत्म। ठीक है, अब हो गया, क्लास हो गया, अब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बोलेगा तो सिर्फ इतना ये याद कर लेना। ऑब्जेक्ट जो है, ई, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। इंस्टेंस ऑफ क्लास का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस ऑफ क्लास का मतलब हो गया क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बोल रहा है ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट है, किसका, क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट जो है वो इंस्टेंस ऑफ ए क्लास है। इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, ये जो इतना बड़ा सेंटेंस दिख रहा है इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, इसका इक्वल टू होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इंस्टेंस ऑफ ए क्लास का इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को बोल रहा है। तो यही है, ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट बोल रहा है। ठीक है, तो हमें ऐसा बोलना है ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। अगर पूछता है ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। बस इतना ही अभी याद करना है। फिर मैं और थोड़ी देर बाद शाम को फिर मैं दूंगा। बस इतना जितना मैंने समझा है उसी तरह समझाना है। कि जावा क्या है, तो जावा, ओके, जावा क्या था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। तो किस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल का। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, क्लास और ऑब्जेक्ट जो है मैनिटीज एंटिटीज रहता है, इस तरह समझना है। ठीक है, फिर क्लास क्या है, तो क्लास जो है वो एक क्लास, जिस तरह कोई पूछेगा क्लास, तो हमारे दिमाग में ये एक मैप आना चाहिए, ये मैप। ठीक है, ये मैप, तो ये एक मैप क्या है, ये ब्लूप्रिंट है। तो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, किस लिए, फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। खत्म। और ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, बस इतना ही होता है। ठीक है, हम लोग मिलते हैं बाद में।